आज का लेक्चर में क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव का हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, कंपोजिट रूल का थ्योरम। जब भी डेरिवेटिव लेना है किसी भी कंपोजिट फंक्शन का, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। हमारे क्या लिखा हुआ है, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x सच दैट composite function y is equals to f of g of x is differential function of x, then dy by dx is equals to dy by du into du by dx। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ के लिए क्या करना है, गिवन का स्टेटमेंट लिखना है। डायरेक्टली थ्योरम के स्टेटमेंट में से लिख सकते हो। कहां तक लिखोगे, y is equals to f of g of x is differential function of x। यहाँ तक क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो वो तुम लोग गिवन वाला पार्ट लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है हमको, अज्यूम करेंगे हम लोग जो भी इसके अंदर टर्म है सबका स्मॉल इंक्रीमेंट क्या करने वाले हैं, अज्यूम करने वाले हैं। स्मॉल इंक्रीमेंट अज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डेल्टा के टर्म में उसको क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। क्या लिखेंगे, लेट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई and delta u be the small increment in x, y and u respectively। ठीक है, ये हमने क्या किया, सब में स्मॉल इंक्रीमेंट अज्यूम कर लिया। और जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब क्या होगा, ऑल्सो डेल्टा u and delta x, delta u and delta x, delta u is not equal to जीरो and delta x is not equal to। उसके बाद क्या करने वाले हैं, जो भी हमको प्रूफ करने का स्टेटमेंट है इसी को क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जहां जहां पे d लिखा हुआ है वहां के लिख लेंगे डेल्टा। तो चेंज करते इसको, ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा u इंटू डेल्टा u बाय डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट लेंगे। और लिमिट किसको टेंड करेगा, x टेंड्स टू जीरो। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो रहेगा। ठीक है, लिमिट इसमें करते क्या होगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y ऑन डेल्टा u, यहाँ पे डेल्टा x टेंड्स टू जीरो इंटू डेल्टा u बाय डेल्टा x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दो टर्म है, मल्टीप्लाई है, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, डिवाइड रहेगा, कुछ भी रहेगा। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों के साथ इसको भेज देते हैं हम लोग, क्या होगा देखो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डो y बाय डो x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा u बाय डेल्टा x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नीचे डिनोमिनेटर में डेल्टा x है, यहाँ भी डेल्टा x है। यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा x है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा u। यहाँ पे x और x सेम है। जिसमें सेम नहीं रहेगा इसको क्या करना है, हमको डायरेक्टली चेंज करना है। क्या करेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे जो डेल्टा x है इसको किसमें बदल देंगे, डेल्टा u में। कैसे बदलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एज डेल्टा x टेंड्स टू जीरो देन डेल्टा u ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। ठीक है, जब x जीरो को टेंड कर रहा है तो u भी क्या करेगा, जीरो को टेंड करेगा। इसको चेंज कर देते, क्या होगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा u इंटू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा u बाय डेल्टा x।
ठीक है, ये हमको मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखोगे, ये ऑलरेडी हमने गिवन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है, जो हमारा u है वो क्या है, u इज फंक्शन ऑफ x, और साथ में y भी हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, y इज डिफरेंशिएबल function of u and u is differentiable function of x। ठीक है, ये हमारे पास है सिंस, देयरफॉर क्या होगा, ये जो RHS का टर्म है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u, ये पूरा जो हम लोग लिमिट जब भी लेते हैं किसी भी छोटे फंक्शन का, तो ये क्या होता है, d में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग ने 11th में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी रीजन देना नहीं है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, dy बाय du, और साथ में क्या होगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 du बाय डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, du बाय dx। ठीक है, अब RHS को क्या करेंगे, इसमें हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पे RHS चेंज करते हैं, LHS एज इट इज लिखेंगे, क्या होगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx। ठीक है, ये हमको मिल गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, सिंस RHS exist and is finite, therefore LHS is finite and exist। ठीक है, क्या दिखाएंगे हम लोग, जब RHS हमारा एग्जिस्ट हो रहा है और फाइनाइट है, तब LHS भी क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा और एग्जिस्ट करेगा। तो इसके वजह से क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में LHS को भी चेंज कर देंगे। फोर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाय dx। इसको भी क्या करेंगे, ये वाले एक्सप्रेशन में चेंज कर देंगे, देयरफॉर क्या मिलेगा हमको, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, हम लोग का थियरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलो एक बार वापस क्या करेंगे, स्टेप देख लेंगे सारा। कोई भी हमको डिफरेंशिएशन का जब भी थ्योरम दिया है, तो प्रूफ के लिए क्या करना है, जो गिवन का स्टेटमेंट है हमारे पास, गिवन जो दिया रहेगा वो लिखेंगे यहाँ पे। गिवन लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे छोटे छोटे इंक्रीमेंट। ठीक है, हम लोग ने स्मॉल इंक्रीमेंट अज्यूम कर लिया। ये भी कहाँ से मिलेगा टर्म्स हमको, जितने भी टर्म इसके अंदर दिख रहे हैं, रिपीटेड नहीं, एक एक बार y था, x था और u था, 3 टर्म था, तो तीनों का क्या किया हमने, स्मॉल इंक्रीमेंट अज्यूम कर लिया। स्मॉल इंक्रीमेंट अज्यूम करने के बाद क्या करना है, जो भी टर्म्स डिनोमिनेटर में है उसको क्या करेंगे हम लोग, नॉट इक्वल टू 0 दिखा देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद जितना भी हम लोग को यहाँ पे डी दिख रहा है वो सबको किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा से हम लोग चेंज कर देंगे। सेम जो स्टेटमेंट था हमारा थ्योरम का, वही वाला रखा हुआ है हम लोग ने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट लेना है, लिमिट ले लिया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लिख दिया हम लोग ने। दोनों साइड लेने के बाद यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई था, तो दोनों के साथ क्या हुआ, लिमिट हमारा स्प्लिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखेंगे डिनोमिनेटर को मैच करेंगे, यहाँ पे डेल्टा x, यहाँ पे भी डेल्टा x है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे u है, यहाँ पे x है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ u लिखना पड़ेगा। और ये हमारा x है, ये भी x है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है। डेल्टा x 0 को टेंड हो रहा था, इसके लिए क्या होगा, डेल्टा u भी 0 को टेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, इसको चेंज कर दिया, डेल्टा u टेंड्स टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये लाइन हम भी हमको गिवन वाला ही लाइन है, ये लिखा हम लोग ने। ये लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो RHS है उसको चेंज कर देंगे dy बाय dx के टर्म में। ठीक है, जब भी क्या होता है, लिमिट हमारा है
और छोटे इंक्रीमेंट में वो चेंज हो रहा है तो उसका लिमिट क्या होगा, dy बाय du में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव में उसको हम लोग ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, लिमिट से हम लोग ने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो ये हमारा चेंज हो गया dy बाय du में, और ये टर्म क्या होगा, चेंज हो जाएगा du बाय dx में। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, RHS को हम लोग ने यहाँ पे चेंज कर दिया, RHS को d के टर्म में हम लोग ने लिख दिया। RHS लिखने के बाद ये लाइन लिखना है, RHS क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइट है, इसके लिए LHS भी क्या रहेगा हमारा, फाइनाइट रहेगा और एग्जिस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, यहाँ पे दिखाएंगे क्या है, अब LHS को भी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। LHS को दिखाया हम लोग ने और LHS क्या किया, यहाँ पे चेंज कर दिया। ये बाकी के थ्योरम भी क्या होंगे, डेरिवेटिव के जल्दी अपलोड हो जाएंगे।